गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक पार्ट पढ़ चुके हैं, लगभग ऐसा लग रहा है कि सेम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, बट स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी बस, ठीक है। आज का टॉपिक है 100 ड्रेसेस पार्ट 2। 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, वही कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, बस स्टोरी वहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन हो जाती है। पार्ट 1 की जो हमने स्टोरी पढ़ी है, 1 मिनट में उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक लड़की जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो आती है बॉगिंग हाइट्स से, यानी जहाँ पर दलदल और मडी एरिया है, कीचड़ वगैरह रहता है। आती है वो क्लास के कॉर्नर में पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। लोगों को लगता है शायद वो डल है या एक्टिव नहीं है इसलिए कोने में बैठती है, लेकिन सच्चाई ये है, पीछे बैठने का कारण ये है कि वांडा पेट्रोंस्की नहीं चाहती कि उसके पैरों पे लगी मिट्टी से क्लास गंदी हो, राइट। उसी क्लास में रूम 13, रूम कौन सा है 13, रूम 13 में 2 और फेमस गर्ल्स हैं, एक का नाम है पेडी और एक का नाम है मेडी। पेगी जो है वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है अपने स्कूल में, ठीक है, अपने लुक्स की वजह से, अपने स्मार्टनेस की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, राइट। मेडी भी एक तरीके से वांडा पेट्रोंस्की की तरह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। पेगी और मेडी दोनों वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाते हैं, उनको मजाक बनाने में मज़ा आता है, बल्कि वो वेट करते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की आए तो हम उसका मजाक बनाएं, राइट। स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, जिसमें बॉयज़ को मिलता है मोटर बोट डिज़ाइन करने के लिए। क्या मिलता है? मोटर बोट, याद रखिएगा। और गर्ल्स को कहा जाता है कि उनको ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है, राइट। इस कंपटीशन से पहले वांडा पेट्रोंस्की से जब पेगी और मेडी जब उसको अक्सर देखती कि रोज़ ये फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस में स्कूल आती है, तो उससे क्वेश्चन पूछ ले कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास ड्रेस कितनी है। जवाब सुन के सब हैरान हो गए, क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की ने कहा मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। उन्हें लगा ये तो फालतू बात कर रही है। फिर बोले शूज़ कितने हैं, तो उसने कहा मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो ड्रेसेस कितनी 100, शूज़ कितने 60 पेयर्स। इस बात को बड़े ही दमखम के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने रखा। अब रख तो दिया, बट सच्चाई कितनी है। सारे लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि सच में ड्रेस है कि नहीं है। कंपटीशन होता है हर बार की तरह, जो कि हर बार कंपटीशन में अच्छा करती है पेगी, जो कि स्मार्ट गर्ल है। मेडी को लगता है वही कंपटीशन जीत जाएगी, लेकिन कहानी में होता है ट्विस्ट। जब अनाउंस होता है रिजल्ट मिस मेसॉन के द्वारा, और मेसॉन कहती है कि भैया देखिए, मेहनत तो सबने बहुत की थी, लेकिन इस बार पासा पलट गया है। जैसे ही पेगी और मेडी रूम 13 में आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो खूबसूरत सी ड्राइंग लगी हुई है, बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, टोटल 100 ड्रेसेस की ड्राइंग जो है वो क्लासरूम में लगी, और सब एक से बढ़कर एक, किसी को भी चुनिए वो विनर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और रूम 12 में बॉयज़ के पोस्टर्स लगाए गए थे, रूम 12 में, ठीक है, 13 में गर्ल्स के। जब इन लोगों ने उसको देखा तो बड़ा ही खूबसूरत लगा। उस दिन पेगी को रियलाइज़ हुआ कि कोई आ गया है जो मुझसे भी अच्छी ड्राइंग बनाता है। इंतज़ार था कि कौन। अनफॉर्चुनेटली वांडा पेट्रोंस्की उस दिन स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी, और मिस मेसॉन ने उन्हीं का नाम सेलेक्ट किया एज अ विनर। कहा सबने 1 या 2 ड्रेस सबमिट किए, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की ने 100 ड्रेस सबमिट की हैं, एंड दे ऑल आर ब्यूटीफुल, वो सारी ही खूबसूरत हैं। इस तरीके से वांडा पेट्रोंस्की ने वो कॉन्टेस्ट तो जीता ही, साथ साथ पेगी और मेडी का जो एक कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो भी टूट गया कि नहीं भी कोई है। अब पेगी और मेगी ही उसकी ड्रेसेस की तारीफ कर रही कि ये कितनी खूबसूरत है और ये कितनी खूबसूरत है। और उनको रियलाइज़ हो गया कि व्हाट डज द मीन 100 ड्रेसेस, कि भाई 100 ड्रेसेस का जो मतलब था, दावा था, क्या मतलब है उसका, ये बात उनको रियलाइज़ हो गई, राइट। अब आते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। ट्विस्ट मिलेगा ये कि वांडा पेट्रोंस्की अब स्कूल ही नहीं आएंगी, राइट। अब जब स्कूल नहीं आएंगी तो मेडी और पेगी मजाक कैसे बनाएंगी। मजाक नहीं बनेगा, वांडा पेट्रोंस्की पीछे नहीं बैठेंगी, बॉगिंग हाइट से उनकी मडी चप्पल स्कूल में नहीं आएंगी, तो फिर कहानी में होगा क्या, राइट। या मेगी और पेडी को एक रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया वो गलत किया, चलो भाई हम अपनी गलती को सुधारते हैं। स्कूल की शुरुआत होती है सीन में इस बार एक लेटर के साथ में, एक पत्र जो स्कूल की क्लास टीचर मिस मेसॉन जा रही हैं पढ़ने। और पत्र में क्या होगा, पत्र आएगा वांडा पेट्रोंस्की के फादर से कि भाई वांडा विल नॉट कम स्कूल नाउ, कि वांडा जो है वो स्कूल नहीं आएगी, राइट। तो शुरू करते हैं चैप्टर रीडिंग और समझते हैं चैप्टर में आगे और क्या है, राइट एवरीवन, आर यू रेडी? लगना चाहिए कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग के पहले पैराग्राफ से। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office
brought Miss Masson's note. Miss Masson read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hand. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Masson said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Miss Masson stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses, showed and deliberately her manner indicated that was coming. This letter, Wanda's father, a master of great importance. Everybody listened closely as Miss Masson read the brief note. जैसे ही मिस मसॉन होती हैं स्कूल में, एक नोट उनके पास आता है. वो नोट होता है एक लेटर का. मिस मसॉन उस पत्र को, चूंकि बच्चे स्कूल में हैं, सारे हैं, एक थप थप सी आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की, किसी के बात करने की, किसी के बोलने की. मिस मसॉन उस लेटर को बार बार मन में पढ़ रही हैं, उस लेटर पे लिखा क्या हुआ है. और लेटर पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा सीरियस होती है और चाहती हैं कि पूरी क्लास उस लेटर को सुने. तो वो क्लैप करती हैं. क्लैप करने का मतलब है कि सारे बच्चे अटेंशन ले मेरी तरफ कि सुनो, मैं कुछ कहने जा रही हूँ. और बच्चों से कहती है, क्लास प्लीज़ साइलेंस, मुझे आपको कुछ बताना है. मेरे को एक लेटर रिसीव हुआ है. आई हैव अ लेटर एंड नाउ आई वांट यू टू लिसन इट केयरफुली. आई एम गोना रीड टू यू. वो कहती है कि मैं आपके सामने एक पत्र पढ़ने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस पत्र को सुने. राइट. और पत्र कहाँ से आया है? जैसे ही उन्होंने कहा कि पत्र वांडा पेट्रोंस्की के फादर से आया है, तो पूरी क्लास जो थी वो 2 मिनट के लिए शांत सी हो गई कि वांडा पेट्रोंस्की के फादर से आया है. क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की कंपटीशन में नहीं आई थी. राइट. प्राइज़ को कलेक्ट करने नहीं आई थी. उसे पता भी नहीं कि वो विनर है या नहीं है. लेकिन अब लेटर उनके फादर से आया है, तो एवरीबडी इज स्टन्ड एंड एवरीबडी वांट्स टू नो दैट व्हाट इज इन द लेटर. अब सब जानना चाहते हैं कि लेटर में है क्या आखिर. अब यहाँ से मिस मसॉन जो है वो लेटर को रीड करती हैं. डियर टीचर, प्रिय शिक्षक, अगर बहुत हिंदी में बात की जाए तो, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. उन्होंने कहा मेरी वांडा यानी मेरी बेटी वांडा अब आपके स्कूल नहीं आ पाएगी या नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, और जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पुलॉक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोंस्की. जैन पेट्रोंस्की लेटर में लिखते हैं कि डियर टीचर, अब वांडा स्कूल नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा और अब हम लोग जा रहे हैं एक बड़े शहर में. और बड़े शहर में वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फ़नी नेम्स होंगे. तो कोई वांडा का मजाक नहीं बनाएगा कि उसका नाम बहुत ज़्यादा फ़नी है. उन्होंने इतनी ही बात लेटर में लिख के लेटर को क्लोज़ किया. और उसके बाद क्या होगा? पूरी क्लास में एक साइलेंस छा जाता है, क्योंकि सब ने मिलकर के वांडा पेट्रोंस्की का एक तरह से मजाक बनाया था. राइट. एक तरह से उसका उपहास उड़ाया था वांडा पेट्रोंस्की के नाम का कि ये कैसा अजीब सा नाम है, वांडा सा नाम है. ठीक है. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग दिस लेटर. एक तरीके से बिल्कुल डीप साइलेंस सा हो गया, एकदम शांति छा गई जब वो लेटर को रीड किया जा रहा था. मिस मसॉन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मसॉन ने अपने ग्लासेस को उतारा. मतलब मैं मिस मसॉन तो नहीं हूँ, मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे उन्होंने काम किया. वापस लगा लेता हूँ वरना मुझे दिखाई भी नहीं पड़ेगा ठीक से. ठीक है. उन्होंने लेटर पढ़ने के अपने ग्लासेस को उतारा. देखिए कैसे उतारा, दोबारा तो नहीं उतारेंगे ना. ठीक है. ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम हर सॉफ्ट विथ हैंकरचिफ, देन शी पुट देम अगेन. दे लुक एट द क्लास. बेटा अगर इस बात को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो मिस मसॉन ने कुछ ऐसा काम किया था. ऐसे निकाला, फिर अपना रुमाल उठाया, ग्लासेस को पूछा और फिर जेंटली सॉफ्ट लगा लिया और फिर से. ठीक है. तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊं क्या हुआ था तो मिस मसॉन ने ऐसा ही किया. हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल जो आप यूज़ करते हैं. उन्होंने निकाला, चश्मे को साफ किया, ऐसे किया और चुपचाप लगा लिया. ठीक है. अब ऐसा ना हो कुछ देर बाद मुझे मिस मसॉन की तरह फीलिंग लेने लगे कि हाँ सर ये तो मिस मसॉन हो गए हैं. ठीक है. वाई शी स्पोक हर वॉइस वेरी लो. अब क्यों वो इतना, व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज़ में, जैसे कोई इमोशन थोड़ा सा होता है ना, सैड सॉफ्ट. जैसे मान लो मुझे आपसे एक सिंपल सी बात बोलूँ, बेटा कल से मैं आपको अब नहीं पढ़ा पाऊँगा, देयर विल बी नो क्लासेस. कल से कोई इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी.
ठीक है, अब मैं तो हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, मिस बसौन इतना मुस्कुरा नहीं रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लो वॉइस में एकदम डाउन टोन में बताती हैं कि वांडा पेट्रोंस्की इज नॉट गोना कम स्कूल। ठीक है, आई एम श्योर दैट नन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग because of his her name happened to be long unfamiliar one. I prefer to think that what was said and was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do. That's a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. टीचर ने बड़े लो अंदाज में कुछ यूँ इस तरीके से बच्चों से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हम किसी का मजाक जानबूझकर उड़ाते हैं किसी के नाम को लेकर के, चाहे वो किसी लड़की का हो चाहे वो किसी लड़के का हो, राइट। लेकिन अगर हमने किसी का मजाक उड़ाया है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, किसी के इमोशंस को हमने मजाक बना दिया है, तो शायद ही हमने अच्छा नहीं किया और शायद ही हमने गलत किया। तो जो टीचर फील कर रही हैं इस समय वांडा पेट्रोंस्की के स्कूल ना आने पर, और वजह उसके नाम का मजाक बनने को लेकर के, तो उसी समय टीचर ये बात कहती हैं बच्चों से कि बेटा मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी इस चीज़ को एटलीस्ट महसूस करो, कि तुम भी फील करो, सोचो कि तुमने कुछ तो गलत किया है। एक नई लड़की आपके स्कूल में अगर उसका कुछ नाम डिफरेंट है तो क्या हो गया, तो क्या आप उसका मजाक बना देंगे, राइट। तो टीचर ने बच्चों को एक थॉट, विचार करने के लिए छोड़ दिया क्लास के अंदर कि सोचिए कि आप कहाँ पर गलत थे। The first period was study period. Mary tried to prepare her lessons but could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy was Wanda how many dresses she had in her closet, but she had nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as Wanda Peg had done. What Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered the way they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. पहला जो पीरियड था वो पढ़ाई का पीरियड था, यानी उसमें स्टडीज़ होनी थी, ठीक है। उसके बाद कुछ म्यूज़िक की क्लासेस होनी थी। मैडी जो है वो पढ़ रही है लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वांडा पेट्रोंस्की। उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैडी और पैगी दोनों ने मिल करके वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाया, चाहे उसका नाम लेकर के मजाक बनाना हो या उसकी 100 डिशेस की बात करनी हो। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलत किया, और साथ साथ वो अपने आप को और कोसते हुए कहती कि यार मैं कावर्ड हूँ, यानी मैं कायर हूँ, कि मैंने कम से कम मैंने पैगी को बोला होता, मना किया होता, मैंने पैगी को मना क्यों नहीं किया। नाउ शी पुट हर शूज इन हर, शी पुट्स हर लेग इन हर शूज। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपने आप को वांडा की सिचुएशन पे रख के देख रही है कि भाई मैं भी तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पुअर फैमिली से हूँ, मेरे सामने प्रॉब्लम है, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो हर व्यक्ति को जब आप किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो उस पल पे ये सोचिए कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो आपको कैसा फील होगा, राइट। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे सारे लोग अननोन होते हैं तो सही मायने में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि वहाँ के लोग आपको खुले दिल से स्वागत करें, आपका वेलकम करें, राइट, जिससे आप उस नए माहौल में ढल जाएं। लेकिन अगर नए माहौल के लोग आपका मजाक बनाने लग जाएं तो शायद आपकी फीलिंग हर्ट होती है। और हमेशा ध्यान रखिए, फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा खतरनाक मेंटल टॉर्चर होता है। फिजिकल टायर्डनेस से ज़्यादा खतरनाक मेंटल टायर्डनेस होती है। हम लोग फिजिकली थक जाते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन जो मेंटली थकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मिस मसौन बच्चों को समझा रही तरीके से, और उसके बाद मैडी जो है वो इस चीज़ को फील कर रही है कि समथिंग इज नॉट करेक्ट, कि हमने लोगों ने कुछ सही तो नहीं किया, गलत किया है, राइट। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, लेकिन अब वो कुछ और कर भी नहीं सकती है। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी hadn't meant टू हर्ट हर फीलिंग। अब अगर कोई चीज़ है तो वो ये कर सकती है कि वांडा को बताए कि भाई उसका कोई इरादा नहीं था उसको हर्ट करने का, यानी वांडा को परेशान करने का उसने कोई इरादा नहीं बनाया था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। उसने
इतना सोचा और फिर एक झलक पेगी की तरफ देखा। बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा दिख रहा था कि पेगी जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही। वेल whether Peggy failed badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, and they thought she was smart and 100 dishes were beautiful. तो मैडी सोचती है, कहती है कि जो गलती मैंने पहले की वो गलती अब नहीं करूँगी। पेगी को अच्छा लगे बुरा लगे डजेंट मैटर, मैं जाऊँगी वांडा पेट्रॉन्स्की से मिलने। हो सकता अभी वो ना गई हो, क्या पता वहीं पे हो, और पेगी को भी लेकर के जाऊँगी। बॉगिंग हाइट्स में गंदगी है तो क्या हुआ, कीचड़ तो क्या हुआ, हम चढ़ेंगे उस पर, जाएंगे और वांडा पेट्रॉन्स्की को बताएंगे दैट यू आर द विनर, कि तुम कॉन्टेस्ट के विनर हो और तुम्हारी खूबसूरत 100 डिशेज हमने सब ने देखी हैं, और जो तुमने दावा किया था तो तुम कितनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो ये हमें पता चला। राइट? तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि मैडी को एटलीस्ट रियलाइजेशन हो गया है, अपनी गलती उसने एक्सेप्ट कर ली है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, गलती करना स्वाभाविक है, एनीवन कैन डू मिस्टेक, राइट? हर कोई गलती कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। गलती का मतलब ये होता है कि कोई गलती से गलती हो जाए, यानी आप चाहते ना हो और वो चीज हो जाए, उसे तो गलती कहते हैं। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना और सॉरी बोलना बड़ी बात होती है, राइट? इस मिस्टेक्स को रियलाइज करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप, ठीक है, आप कभी कभी होता है कि हम एक शर्म आती, गिल्टी फील होती है कि, और एक होता ना कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है कि मैं सामने वाले को सॉरी नहीं बोलूँगा, अजीब लगता है। लेकिन अगर आप मन में सॉरी को रियलाइज कर रहे हैं कि यार गलती मेरी है, यही बहुत है, ये सबसे बड़ा काम है। और अगर उसके बाद एक होता ना किसी को कुछ भी कह दो तो कह दिया, लेकिन कहने के बाद सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपने बोल दिया तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, फिर आपको लगेगा नहीं कि आपने कोई गलती की है, राइट? यही चीज़ अब फील कौन कर रहा है? मैडी। उसको लग रहा है कि मैंने गलती की है और अब इट्स टाइम टू रियलाइज दैट, कि अब ये समय आ गया कि अपनी गलती को रियलाइज करूं, महसूस करूं और सुधारने की कोशिश करूं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended causelessness, "Hey, let's go and see if the kid had left the town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. स्कूल आफ्टरनून जैसे ही खत्म हुआ तो एक सरप्राइजिंग वाला सेंटेंस निकल कर आया पेगी के दिमाग से। पेगी ने मैडी से कहा, एक काम करते हैं, चलते हैं, देख के आते हैं कि वांडा पेट्रॉन्स्की अपने घर से अभी गई कि नहीं गई, अगर नहीं कि चल के मिल के आते हैं। तो मैडी ने पेगी की तरफ देखा, बोली यार यही तो आइडिया मेरे माइंड में भी था, हम भी तो यही कहने वाले थे, बात तो बराबर है, सेम है, तो चलो चला जाए। ठीक है। Two girls hurried out of the building and up the street towards Woking Heights, the part town. There was such a forbidding air in the kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. Well, at least, said Peggy Gulfy, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. पेगी कहती है कि यार मैंने उसका मजाक इसलिए नहीं बनाया कि हाँ उसके नाम को लेके कि एकदम फॉरेनर है, क्या है, मुझे लगा वो बहुत डम है। डम मतलब बिल्कुल चुप रहती है, किसी से मतलब नहीं है, समझती कम है, इसलिए मैं तो बोलती चली गई, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी स्मार्ट और इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाएगी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज दे वुड फाइंड वांडा। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब मैडी इन चीज़ों पे नहीं सोच रही है, मैडी बस ये मना रही है कि मैं जाऊँ तो मुझे वांडा पेट्रॉन्स्की मिल जाए, और मिल जाए तो उसको बता सके कि भाई हम लोग बहुत दुखी जो हमने तुम्हारे साथ बिहेव किया, राइट? और तुमने जो ड्रेसेस बनाए थे वो बहुत ही खूबसूरत थी, एंड यू वॉन द कॉन्टेस्ट। वो ये सारी बातें मैडी जो है बताना चाहती है किसको? वांडा पेट्रॉन्स्की को। अब क्या वांडा पेट्रॉन्स्की मिलेंगी? The two girls hurried on. They hoped to get on the top of the hill before dark. I think they
Where the Petronsky live, said Maddie, pointing a little white house, whips of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house of its spare little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसके बाद पैगी जो होती है एक छोटी सी जो घर दिखता है ऊपर थोड़ी सी हाइट पे, वो उसको देखती कहती कि मुझे लगता है कि वही घर है वांडा पेट्रॉन्स्की का। वो घर थोड़ा सा शैबी मतलब बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं दिख रहा था, टूटी फूटी क्वालिटी का था, लेकिन साफ था, राइट। और कुछ ऐसी ही थी वांडा पेट्रॉन्स्की की यूनिफॉर्म, यानी बहुत सुंदर तो नहीं थी, आयरन तो नहीं थी, लेकिन साफ थी। तो उनको वो उनकी ड्रेस याद आती है, वांडा जो पहन कर डेली आती थी, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस, जो कि प्रेस नहीं थी, सिकड़ी हुई थी, लेकिन साफ थी, राइट। इट वॉज क्लीन। There was no sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. ऐसा लग नहीं रहा था उस घर में कोई रहता हो। उन्होंने नॉक किया 2-3 बार, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। There was no doubt about it. Petronsky were gone. और अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि जो पेट्रॉन्स्की है वो वहाँ से जा चुकी थी। How could they ever make amends? They turned slowly and made their way back to down the hill. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. What can we do beside? When I was asking her all her dresses, she probably was getting good idea of her drawing. She might not even have won the contest otherwise. जब मैडी और पैगी इस चीज़ को देखते हैं कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो एक तरीके से वहाँ से जा चुकी है, वहाँ पे नहीं है, तो पैगी कहती है कि वांडा पेट्रॉन्स्की है ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरी मन में सोच रही कि हम कैसे रियलाइज़ कराएंगे कि अपनी मिस्टेक्स, कैसे उसको बताएंगे कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अब दोनों ही कंफ्यूज है, जो कि वांडा पेट्रॉन्स्की तो है ही नहीं। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड and if there were anything in it, she would not have to feel so badly, but that night she could not get sleep. लेकिन मेडी जब घर आती है और वो सोचती उस रात को कि वांडा पेट्रॉन्स्की को सॉरी नहीं बोल पाई, तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वो पूरी रात सो नहीं पा रही है, सोच रही लगातार। So thought about Wanda and her faded blue dress and little house she had lived in, and she thought of glowing pictures of 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought this was the hardest thing she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. देखिए, जब भी आप कोई गलती करते हो और उसको सॉरी नहीं बोल पाते, रियलाइज़ नहीं कर पाते सामने वाले को, तो आपके दिमाग में, जहन में वो गलती बार बार घूमती है, चलती है कि यार मैंने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है, राइट। मेडी रियलाइज कर रही अपने बेड पे, जब वो लेटी हुई है, उसको नींद नहीं आ रही, लगातार सोच रही कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। बार बार दिमाग में क्या आ रहा है, वांडा पेट्रॉन्स्की, उसकी वो फेडेड ब्लू ड्रेस, उसका वो छोटा सा घर बॉगिंग हाइट्स पे, राइट, उसका वो कॉर्नर में बैठना, और फिर उसके बाद उसकी वो खूबसूरत सी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन जो क्लासरूम में लगी हुई है। और अचानक से मेडी के दिमाग में एक आइडिया आता है, राइट। आइए पढ़ते हैं उस आइडिया में क्या दिया हुआ है। On Sunday, Maddie spent afternoon with Peggy. Sunday को दोपहर में पैगी और मेडी दोनों साथ साथ हैं। They were writing a letter to Wanda Petronsky, और उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम वांडा पेट्रॉन्स्की को एक पत्र लिखते हैं। It's just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. उन्होंने कहा कि इसमें हम कोई सॉरी नहीं बोलेंगे, एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना वाला लेटर भेजते हैं और उसमें उसको बताते हैं कि उसकी ड्रेसेस कितनी खूबसूरत थी और वो कॉन्टेस्ट जीत भी गई है। They told her how pretty her drawings were. And they asked if she liked she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but ended up with just writing a friendly letter and kind they would have written any good friend. And they signed a lot of X of love. They mailed the letter Bogging Heights, writing please forward on the envelope. अब देखिए, वो सॉरी लिखना चाहते लेकिन उन्होंने लेटर पे सॉरी तो नहीं लिखा, लेकिन दोस्ती वाली सारी बातें लिखी हैं, यानी बड़े बड़े प्यार से लिखा, बहुत सारे हार्ट्स लेटर में बनाए, अच्छी अच्छी बातें की, उसकी ड्रेस की तारीफ़ की कि ड्रेस तुम्हारी बहुत खूबसूरत है। और फिर वांडा से भी पूछ रही हैं कि जिस स्कूल में तुम गई हो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, आई होप कि तुमको वहाँ पे अच्छा लग रहा होगा। ये सारी बातें उन्होंने लिखते हैं, लेटर में लिखती हैं और उसको
फॉरवर्ड कर देती है बॉगिंग हाइट्स के लिए, राइट। तो लेटर में सॉरी नहीं बोला लेकिन रियलाइजेशन पूरा है एक तरीके से। अब सोचिए यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आएगा वांडा पेट्रोन्स्की का जब उनको ये लेटर मिलेगा, ठीक है। वांडा पेट्रोन्स्की किस तरीके से उस चीज़ को बिहेव करेंगी या किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करेंगी, वो क्या सोचेंगी कि किस तरीके से उनका कि इसका जवाब लेटर का कैसे दिया जाए, राइट। तो अभी तक की सेकेंड पार्ट में कहानी सिर्फ इतनी सी रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की जिन्होंने क्लास में अब नहीं है, एक लेटर आता है जो बताता है कि वांडा पेट्रोन्स्की के फादर का, जो बताता है कि भाई उन्होंने वो जगह छोड़ दी है, दे हैव लेफ्ट दैट प्लेस, राइट, और वो वहां से जा चुकी हैं। जाने के बाद जब वांडा ने स्कूल छोड़ दिया तो मैगी और पेडी को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उन्होंने सच में कुछ गलत किया। जाते हैं मिलने के लिए, ढूंढने के लिए स्कूल के बाद, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वांडा पेट्रोन्स्की और उनके फादर वहाँ से जा चुके होते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया, मेडी बहुत रियलाइज़ कर रही है, उसको नींद नहीं आ रही, तो उसने सोचा एक काम करते हैं, कल पैगी से मिलते हैं। संडे आफ्टरनून में पैगी से मिलती है, बातचीत करती है, फिर कहती है यार एक काम करते हैं, हम उसको पत्र लिखते हैं, और दे स्टार्ट राइटिंग अ लेटर। लेटर में कहना तो सॉरी चाहते हैं लेकिन बात बड़ी फ्रेंडली कही है, उसका हालचाल पूछा है और पूछा है कि तुम जिस स्कूल में गए वो स्कूल कैसा है, और साथ में यहाँ के कंपटीशन को बता रही हैं कि तुम्हारी बनाई हुई ड्रेसेस सारी बहुत खूबसूरत थी और तुमने बहुत अच्छे से बनाया, उसकी तारीफ़ की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वांडा पेट्रोन्स्की पत्र का जवाब देंगी या नहीं, ये जानेंगे हम लोग 100 डिसेस पार्ट 2 के सेकेंड पार्ट में, राइट, कि इसका जवाब क्या होगा। आई होप इतना आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन नोट किए होंगे माइंड में कि हाँ भाई वांडा पेट्रोन्स्की, मैगी, पेडी, बिजनेसमैन और लेटर वाली बात, राइट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब इसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समराइज करिए और MCQ सीरीज पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, राइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।